slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vent. तो हेलो भैया जी, कैसे हो आप सब। शिवम, आज इनकी पहली जीएफसी थेरेपी होने वाली है और जीएफसी के बारे में मैं थोड़ा सा एक वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको कि बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि भाई पीआरपी, जीएफसी, ये सारी चीज़ों में मुझे क्या लेना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले पीआरपी या जीएफसी करवानी चाहिए या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमें थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने चाहिए जीएफसी में, ताकि हम अपने बालों को बचा सकें, उसका ख्याल रख सकें और एक लंबे टाइम तक चल सके। आज पहली जीएफसी थेरेपी है शिवम भाई की, तो मैं सीधा यहीं से ही पूछूंगा कि जीएफसी क्यों चूज करी आपने। जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मुझे जैसे कि सजेस्ट किया गया था पीआरपी, लेकिन जैसे मैंने मतलब और भी मतलब अपने मतलब सर्च किया था, तो मतलब और भी मतलब जैसे बताया भी गया कि पीआरपी होता है, फिर एक जीएफसी होता है और शायद एक पीआरपी बायोटिन, हाँ वो भी होता है। तो फिर मैंने मतलब सब कह रहे हैं पूछा, तो मतलब फिर लास्ट में मतलब कंक्लूजन ये था कि मतलब जीएफसी जो है सबसे मतलब बेस्ट ऑप्शन। हाँ, बाकी अगर वैसे अगर मतलब जैसे होता है कि बेस्ट है तो है कि उसमें थोड़ा मतलब मनी मतलब अमाउंट एक्स्ट्रा, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे पीआरपी में है तो उसमें हो सकता है कि मतलब अब हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है, तो हो सकता है किसी का जो मतलब जीएफसी से मिल रहा है उसको पीआरपी से भी सेम रिजल्ट मिले, लेकिन वही है कि हो सकता है कि उसे मतलब नहीं मिले ना भी मिले। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीआरपी और जीएफसी मतलब 0 to 100 का है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब डिफरेंस, मतलब वही होगा कि डिफरेंस नहीं है। अगर वो 80% तो ये 100%। हाँ, तो वही मतलब मैं मतलब ये चांस लेके नहीं चल रहा था, तो मैंने सोचा कि सबसे जो बेस्ट है वही कराना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट में तो खर्च हो ही गए, तो उसके बाद सोचने की जरूरत नहीं। एक चीज और भी रहती है, बहुत सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट से कराने से पहले पीआरपी और जीएफसी को बहुत ज्यादा सजेस्ट सोचते हैं ले लूंगा, क्योंकि एक पीआरपी की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली अगर एक अच्छी जगह से ले रहे हो तो उसकी कॉस्ट 4000 आती है। अगर एक बायोटिन पीआरपी के जा रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली 5 to 6000, और अगर जीएफसी जा रहे हो तो 6 to 8000 तक होती है। बट लोगों का एक बहुत बड़ा मानना होता है कि भाई पीआरपी, जीएफसी, ये सारी चीजें हेयर ट्रांसप्लांट से पहले लें जब आपका हेयर फॉल हो रहा होता है। तो कभी उस टाइम आपने सोचा था? नहीं, मतलब मुझे पता तो चला था, लेकिन फिर मैंने देखा कि जैसे पीआरपी जीएफसी आपको तभी काम आ सकते हैं जब बस आपके मतलब डेंसिटी कम हो। ये नहीं कि आपका मतलब हेयर लाइंस पूरे पीछे हो गए, तो मतलब वो है कि वहाँ का रूट्स है, अगर आपके बाल पतले हैं तो उसे वो मतलब बेटर बना सकता है, लेकिन ये नहीं कि अगर वहाँ रूट्स ही नहीं है तो वहाँ नए रूट्स ले आए। ये सबसे बड़ी एडवांटेज होता है कि अगर वहाँ पे जड़ें हैं तभी ये चीजें काम करेंगी। अगर आपका पूरा स्कैल्प क्लीन हो गया है, आगे से पीछे चला गया है, और फिर भी आप सोच रहे हो कि आप पीआरपी या जीएफसी में 25, 30, 40 हजार खर्चा करोगे, क्योंकि मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, अगर आप अप्रोक्सीमेटली अगर एक पीआरपी लेने जा रहे हो तो उससे कुछ नहीं होता है। एटलीस्ट उसका एक सेशन लेना पड़ता है, एटलीस्ट 3 या 5 का सेशन लेना पड़ता है आपको। और अगर आप पीआरपी या जीएफसी लेते हो 3 या 5 का सेशन है, 3 अगर मैं मानूं तो भी अगर जीएफसी ले रहे हो तो 18,000, 20,000 मेडिसिन वगैरह के साथ में वो 35-40 हजार का खर्चा आपको पड़ जाएगा। और उतने अमाउंट में अगर आप थोड़ा और अमाउंट लगाओगे तो आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो ये चीज का रहता है कि अगर आपके बाल अच्छे खासे हैं, हेयर लाइन वगैरह है, तो आप इन सारी चीजों के लिए जा सकते हो, शायद आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए। बट अगर आपका हेयर लाइन ही रिसीड हो गया है, बाल पीछे हो गए हैं, तो इन सारी चीजों में ये काम नहीं करने वाला है। दूसरी चीज आ जाती है कि भाई पीआरपी और जीएफसी में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं एक चीज बता दूं आपको, पीआरपी के लिए जो ट्यूब यूज करी जाती है वो एक नॉर्मल ट्यूब होती है, और जो जीएफसी की ट्यूब यूज करी जाती है उसमें एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं जो उसमें पहले से डाले होते हैं उसके साथ में, और इसको जिसमें जो प्लाज्मा निकलता है वो प्लाज्मा पीआरपी के कंपैरिजन में और ज्यादा क्लियर और शुद्ध होता है, जस्ट लाइक बोल सके हम, ताकि जितना ज्यादा शुद्ध और क्लियर प्लाज्मा होगा उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि इसको रोलर कोस्टर में और ज्यादा टाइम तक रखा जाता है। सेंट्रीफ्यूज वगैरह बहुत ज्यादा टाइम तक किया जाता है। तो ये चीजों का एडवांटेज इस चीज में रहता है, अगर थोड़े पैसे ज्यादा दे रहे हो। लेकिन कभी भी ये सोचकर मत जाओ
कि अगर आपका बाल पीछे झड़ चुका है, गायब हो चुका है और पीआरपी या जीएफसी में आप किसी क्लिनिक को 35-40 हज़ार दे रहे हो, लोग तो भाई पैकेज बांधते हैं कि भाई मैं साल भर में आपको 6 दूंगा, 7 दूंगा, 8 दूंगा, 30,000 का पैकेज, 40,000 का पैकेज मेडिसिन वगैरह में मैं लिख के देता हूँ। जैसा शिवम भाई ने भी बोला, इतना एटलीस्ट आपको अगर इंटरनेट आपके पास में है तो आपको रिसर्च करनी चाहिए कि जड़ नहीं है तो दुनिया का कोई भी ऑयल, कोई भी पीआरपी या जीएफसी बाल नहीं उगा सकती है। दूसरी चीज आ जाती है कि अगर आप जीएफसी ले रहे हो, पीआरपी ले रहे हो, तो आप क्या विजन से ले रहे हो, क्या थॉट से। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अब पहली चीज होती है कि भाई मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर आप ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, आप आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि लोग मेंटेन करना भूल जा रहे हैं। मैं शिवम भाई बताऊं आपको, मेरे जितने भी लोग आते हैं मेरे पास से, जितने हजारों लोग के ट्रांसप्लांट होते भी हैं, वो क्या करते हैं ना, उनके साथ एक प्रॉब्लम आ रही है, वो 1 या 2 साल तक ख्याल रखते हैं, उसके बाद वो उस बालों को छोड़ देते हैं। वो पाने की खुशी तो होती है, लेकिन अगर आप उसको केयर नहीं करने वाले हो तो वो ज़्यादा टाइम तक आपका साथ नहीं देने वाले हैं। आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से आप गंजे हुए हो, तो एक्स्ट्रा मेंटेन, एक्स्ट्रा थोड़ा केयर तो बनता है। और आज पहली जीएफसी थेरेपी है शिवम भाई की, पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि भाई अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, आपको भी देख के समझ में आ जाएगा कि भाई पीआरपी और जीएफसी क्या है, उसमें किस तरीके से इनको हो रहा है। पेन नॉर्मली मैं बात करूं तो वैसा ही होने वाला है जैसा आपका ट्रांसप्लांट के टाइम में एनेस्थीसिया को भी यूज़ किया गया था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। जीएफसी थेरेपी आप अगर लेना चाह रहे हो ले सकते हो, अगर आपको थिनिंग की प्रॉब्लम है, बट अगर आप गंजे हो चुके हो तो ट्रांसप्लांट के लिए वो पैसे बचा के रखो, क्योंकि उसी पैसे में ट्रांसप्लांट भी हो जाएगा आपका और ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। और अच्छा जैसे कि लोग करते हैं कि पीआरपी सेशन कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो उसके जगह ये कर सकते हैं कि जैसे अगर हेयर ट्रांसप्लांट कर लिया 3-4 सेशन मतलब कर लिए, मतलब जैसे फर्स्ट होता है 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, अब उसके बाद 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद अपना कर रहे हैं, मतलब वो होता है कि वो मेंटेन होता है। ये नहीं कि अब 10-12 सेशन कर लिए उसके बाद फिर छोड़ें। एक चीज क्या होती है ना कि मतलब आप सोच रहे हो, जब आपका ट्रांसप्लांट से पहले पीआरपी या जीएफसी होता है तो वो आपके पहले के बालों पे डाला जाता है, बट जब आपका ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी और जीएफसी होता है तो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर पे भी डाला जाता है और आपके पहले के हेयर पे भी डाला जाता है। तो एक पैसे में 2 काम होता है हमारा, हमारे ट्रांसप्लांटेड हेयर को भी न्यूट्रिशन मिल जाएगा और हमारे पहले के बालों को भी न्यूट्रिशन मिल जाएगा, ताकि उनकी कंडीशन भी बेटर रहे, वो भी अच्छे खासे मोटे ताजे हो जाएं, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक चला पाओ। किसी भी बंदे का हेयर ट्रांसप्लांट जब उसके पहले के बाल भी अच्छे और ट्रांसप्लांटेड बालों के साथ मिक्सर करते हैं तभी हाई डेंसिटी लगती है, तभी वो लुक नेचुरल लगता है, तभी आप उसको लंबे वक्त तक चला सकते हो। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, क्योंकि शिवम भाई को भी 50 दिन हो चुके हैं ट्रांसप्लांट को, रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है। सेटिंग उतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी ज़्यादा एक्सपेक्ट मैं कर रहा था, बहुत अच्छा रिजल्ट अभी से आना स्टार्ट हो गया है। जितना भी रहेगा, जितनी भी चीज़ें होती रहेंगी जर्नी में आपको शिवम भाई की दिखाता रहूँगा। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप आपके भाई को मैसेज करो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी आपका भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच शिवम भाई। ओके, थैंक यू सो मच।